वृषभ राशि के जितने भी लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनको इस वीक में और आने वाले कुछ समय में बहुत संभल संभल के चलना है। कई कारण है। सबसे पहला, अभी षष्टक योग का निर्माण हो रहा है, शनि और केतु का षष्टक योग। इसके अलावा बृहस्पति और बुध में भी, ये देखिए, ये तो शनिदेव विराजमान है, ये केतु विराजमान है। केतु से शनि अष्टम भाव में है, शनि से केतु षष्ठ भाव में है। दूसरी तरफ ठीक इसी तरह से बुध से बृहस्पति अष्टम भाव में और बृहस्पति से बुध छठे घर में है। इसे कहते हैं षष्टक योग। ये जो षष्टक योग है ना, ये व्यक्ति के जीवन में बहुत परेशानियां क्रिएट करता है। और इस वीक में 4 ग्रह मिलकर 2 षष्टक योग का निर्माण कर रहे हैं। बहुत सावधानी की अपेक्षा आपको है। देखिए, वृषभ लग्न जो नॉर्मली शुक्र का लग्न है, या वृषभ राशि जो होती है शुक्र की राशि होती है। वृषभ राशि के व्यक्ति एक तरफ तो बहुत शौकीन होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होते हैं, सुंदर दिखना, अच्छे कपड़े पहनना, ये सब उनकी आदत में होता है। दूसरी तरफ थोड़ा आराम भी पसंद होता है। लेकिन साथ साथ संस्कृत में वृषभ का अर्थ होता है बैल। जिस तरह से बैल बहुत परिश्रमी और मेहनती होता है, ठीक इसी तरह से वृषभ राशि के व्यक्ति भी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं आगे बढ़ने के लिए। इस वीक में आने वाले समय में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको आगे बढ़ना है तो निश्चित रूप से मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ेगी। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, उनसे आपको बच के चलना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए अच्छी होने वाली हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां विशेष लाभ होगा आपको, कुछ ऐसे व्यापार हैं जो आपको बड़ा नुकसान दे सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा, आपको बताऊंगा, सावधान करूंगा, खराब चीजों के लिए आपको उपाय बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम भाव से। आपकी जो राशि है वृषभ राशि, वृषभ राशि से फिलहाल सेकंड हाउस में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। और रिसेंटली जो अभी कुछ चेंज आया है, अभी बुध ने अपनी राशि चेंज की थी, तुला राशि से बुध चले गए सप्तम भाव में। तो देखिए, बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बृहस्पति और बुध दोनों ही ग्रह व्यापार को रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में हैं तो ये मिसकम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। मींस अगर आप एक व्यापारी हैं तो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने से पहले सोच समझकर स्टेप उठाना, जल्दबाजी मत करना। जरा सी जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। गलत ट्रांजैक्शन हो सकता है, गलत व्यक्ति को पैसा दे सकते हो। उधार कोई भी मांगने आए, पहले रुकना, सोचना मुझे देना है कि नहीं देना है। जल्दबाजी में आके पैसा उधार मत दे देना, पैसा आपका अटक जाएगा। अभी अगर आपका कोई व्यापार है, किसी तरह का फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी आपके ऊपर आ सकती है, कोई ब्लेम लग सकता है, लाइबिलिटी आ सकती है, पुराना कोई परेशानी जो पुरानी है आपके सामने, आज का किया हुआ काम नहीं, पर वो सामने आ सकता है। 1 महीने में फाइनेंस के मामले में बहुत सावधान रहिएगा। दूसरा, बातचीत में सावधान रहना। बुध बुद्धि के मालिक हैं, बृहस्पति ज्ञान के मालिक हैं, बुध वाणी के भी कारक हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये षष्टक योग बनता है तो व्यक्ति के द्वारा कोई ऐसा काम होता है जिसको नुकसान में दे देता है। मीन्स बोलने में सावधानी बरतना, नहीं तो आपकी बोली हुई बात लोग पकड़ लेंगे, आपका दिया हुआ स्टेटमेंट लोग हाईलाइट कर देंगे, और इससे आपका समाज में रेपुटेशन खराब हो सकता है, लोगों से रिश्ते खराब हो सकते हैं। बृहस्पति और बुध जब एक साथ खराब आते हैं तो व्यक्ति के रिश्ते बहुत जल्दी टूटते हैं, स्पेशली परिवार के लोगों से मिसकम्युनिकेशन होता है। आपकी सास हैं, आपकी ननद हैं, आपके देवर हैं, जेठ हैं, हस्बैंड हैं, ससुर है, कोई भी है, कोई भी रिश्ता आपका परिवार में है, आपकी कही हुई किसी भी बात को पकड़कर लोग गलत ले सकते हैं, रिश्ता खराब कर सकते हैं। तो सेकंड जो चीज आपको ध्यान रखनी है, रिश्तों का ध्यान रखिएगा, वरना रिश्ते इस समय परेशान आपको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, और चतुर्थ भाव के जो प्रमुख कारक होते हैं वो होते हैं चंद्रमा और शुक्र। चंद्रदेव इस वीक के अंदर एक बार राहु से योग बनाएंगे, एक बार के शनि से योग बनाएंगे, और अगला दिन जो रहेगा इसके बाद अमावस्या का दिन भी रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस सप्ताह में चंद्रमा का बल आपको उतना मिल नहीं रहा। ऑलरेडी केतु चतुर्थ भाव में चल रहे हैं, राहु की चौथे घर पे दृष्टि है। ये सभी चीजें मिलकर के माता के स्वास्थ्य पर नेगेटिव असर डालती हैं। शुक्र जो है ये भी स्त्रियों को रिप्रेजेंट करता है। 8th हाउस में शुक्र है, और वह भी सूर्य मंगल के साथ में, 2 पाप ग्रहों के साथ में। तो हमारा सजेशन तो आपको यही है कि आने वाले 20-25 दिन मदर के स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना। कहीं ना कहीं वो परेशान हो सकते हैं, उनको आपकी कारण कष्ट हो सकता है, आपकी वजह से उनको कष्ट हो सकता है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं बने जिससे वो कष्ट में हो। जिन लोगों का माइंस का काम है
जमीन से जुड़ा हुआ कोई काम है, रियल एस्टेट का व्यापार है, उन लोगों को भी अभी बहुत संभल के चलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो कोई ना कोई दिक्कत, किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। देखिए, मैं आपको 2 नेगेटिव चीजें और बताऊंगा, लेकिन उसके बाद में आपके लिए 3 पॉजिटिव चीजें भी हैं। नकारात्मक इसलिए बताया जाता है कि आप उस चीज से सावधान हो जाएं, क्योंकि देखिए, परेशानी चाहे जैसे भी अगर हम समझ जाते हैं तो फिर क्या होता है कि वो परेशानी उतना परेशान नहीं करती, और अगर अवेयरनेस नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आप वो गलती बार बार करेंगे। मैंने आपसे कहा कि फाइनेंस में ध्यान रखना, पता चला आपने इसी महीने में कहीं फंडिंग कर दी, किसी को पैसा उधार दे दिया, तो आप नुकसान में आओगे। लेकिन अगर आपको पता है कि पैसे का ध्यान रखना है, तो आप ऐसा कुछ नहीं करोगे और उस परेशानी से बच जाओगे। तो अभी 2 चीजें और खराब हैं, इसके बाद 3 चीजें अच्छी भी हैं। देखते हैं क्या क्या है। कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हैं, मैं आपको केवल समस्या नहीं बताऊंगा, समस्या का साथ में समाधान भी बताऊंगा, और बहुत सिंपल इजी रेमेडीज मैं आपको बताऊंगा जो करने में आसान है, कोई पंडित जी से आपको नहीं करानी पड़े, किसी को पैसे नहीं देने पड़े। तो देखिए, एक और जो खराब चीज इस वीक में या इस कुंडली में फिलहाल आपकी राशि में बनी हुई है, वो क्या है? मंगल और सूर्य शुक्र के साथ अष्टम भाव में विराजमान है। ये मंगल सूर्य का कॉम्बिनेशन 8th हाउस में शुक्र के साथ कहीं ना कहीं व्यक्ति के गर्मी से जुड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ी हुई हो सकती है, अल्सर पेट में हो सकते हैं, छाले हो सकते हैं, बिजली से करंट से थोड़ा डर हो सकता है। अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं कि जहाँ पे इस तरह की चीज़ें, बॉयलर वगैरह यूज होता है, तो बहुत सावधानी बरतना। अगर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है तो भी बहुत सावधानी बरतना। चीज़ें बिगड़ सकती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रह सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, तो ये ध्यान रखना आपके लिए बहुत आवश्यक है। मंगल जो रक्त का कारक है, कभी कभी खून बहने को भी दिखाता है ये। और एक और जो नेगेटिव इसका असर होता है वो होता है व्हीकल दुर्घटना। तो वाहन वगैरह चलाते समय बहुत सावधानी बरतना। पहले भी मैंने आपको कहा था कि सेफ्टी बरतिएगा, क्योंकि ये योग स्टार्ट हो चुका है, अगले 15-20 दिन ये योग अभी और चलेगा। सेफ्टी ही, बचाव ही आपके लिए उपचार है। कहीं ना कहीं योग सिचुएशन बनेगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे हम बाल बाल बचे। तो अभी जब गाड़ी लेके बाहर निकलो, 3 बार नारायण नारायण का उच्चारण करना, और एक बहुत सिंपल जो मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, इस मंत्र का आप जप करो। ये मंत्र केवल और केवल यात्रा के प्रारंभ के लिए है। इससे आप जब जाएंगे तो सुबह सेफ जाएंगे, सेफ शाम को आएंगे, दुर्घटना परेशानी नहीं होगी। चाहे सारी दुनिया के साथ दुर्घटना हो, लेकिन आपके साथ नहीं होगी। कुछ हो भी गया तो छोटा मोटा डैमेज गाड़ी को हो सकता है, पर आपको नहीं होगा। अगर आप इस चीज को अपने रूटीन में डाल लेते हैं तो भी आप देखना बहुत फायदा आपको इससे होगा। एक और जो नेगेटिव चीज मैंने आपसे कहा था, 2 चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो अगली चीज है वो क्या है कि इस सप्ताह में चंद्रमा और शनि का एक योग बनेगा, विषय योग। ये विषय योग बनेगा आपके 11th हाउस में। देखिए, जैसा इस योग का नाम है विषय योग, विषय योग का काम क्या होता है? शरीर में जहर उत्पन्न करना। मीन्स इस सप्ताह का जो वीकेंड है आपका 27 और 28 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए थोड़े से खराब हो सकते हैं। देखिए, भोजन हमारे लिए अमृत भी है, पर वही भोजन कभी कभी वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ जाता है, या शरीर में जाके जहर भी बन जाता है। तो फूड पॉइजनिंग से सावधान रहना। खाना गलत मत खा लेना गलती से भी, नहीं तो वो चीज, एक दिन का खाया हुआ खाना 7 दिन आपको परेशान करेगा। जिन लोगों को पेट में किसी तरह का सिस्ट की प्रॉब्लम है, कोई गांठ है, सिस्ट है बॉडी में कहीं पे भी, उन लोगों की प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई रहेंगी। जिनको पथरी की समस्या है तो उनका पेन उठ सकता है अचानक से, क्योंकि 27 और 28 तारीख का दिन जो है ये पेट से जुड़ी तकलीफ देता है। तो इन 2 दिनों के अंदर स्ट्रेस और एंजाइटी को अपने ऊपर हावी मत होने देना। चंद्रमा मन का कारक है, जैसे ही राक्षस ग्रह शनि के साथ जाके बैठ जाते हैं, मन में स्ट्रेस देते हैं, टेंशन देते हैं, परेशान करते हैं। तो थोड़ा सा सावधानी बरतना और स्ट्रेस को दूर रखना। अगर कोई फैमिली मेंबर आपके घर में है जिनकी राशि है और उनको स्ट्रेस बहुत रहता है, तो उनकी स्पेशल सेफ्टी आप रखिएगा। दोस्तों, ये तो हो गई खराब चीजें, लेकिन बहुत कुछ अच्छा भी आपके लिए। अच्छा क्या है? सबसे पहली जो अच्छी चीज है कि धन के स्थान में बृहस्पति हैं और कर्म के स्थान को देखते हैं। जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं, जो अपनी नौकरी में बदलाव चाहते हैं और जिनको ऐसा है कि मेरा जॉब चेंज होना चाहिए, मैं जॉब से डिससेटिस्फाइड हूँ, उनके लिए परफेक्ट टाइमिंग चल रहा है। कहीं से कोई अच्छा समाचार मिल सकता है, या जो काम, जो मेहनत आप करोगे उस मेहनत का पॉजिटिव फल सामने आ सकता है। तो अभी नौकरी बदलने के लिए बेस्ट टाइमिंग है। आप थोड़ा कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए, सही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई नौकरी से मुझे प्रमोशन नहीं मिल पा रहा, बार बार बात तो चलती है पर होता नहीं है, अभी थोड़ा सा बॉस आपके फेवर में रहेंगे, ऑफिस का माहौल आपके फेवर में रहेगा, तो यहाँ ये चीज भी आपके लिए ठीक है। एक और बात,
देखिए वाणी के स्थान में जब बृहस्पति होते हैं तो ये क्या करते हैं कि व्यक्ति की वाणी में अमृत ला देते हैं। और अगर आपका वाणी का अमृत किसके क्या काम आएगा, तो अगर आपका कंसल्टेंसी का काम है, सपोज आप एक एस्ट्रोलॉजर हैं, सपोज आप किसी भी फील्ड में कंसल्टेंसी देते हैं, आप एक सीए हैं, तो ये टाइम आपका क्लाइंटेज बढ़ाने का टाइम है। और इस समय पर जो सजेशन आप किसी को दे दोगे, आप मेरी बात गौर करना, आने वाले अप्रैल मई के महीने तक आप चाहे उठा के देख लेना, लास्ट ईयर मार्च से लेके नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक के जून तक आपका क्लाइंटेज बहुत बढ़ेगा, काफी इस साल में ही बढ़ा होगा, नेक्स्ट ईयर और बढ़ेगा। और कुछ ऐसे काम हो गए होंगे कि जो आपके लिए भी बिलीव करने जैसी सिचुएशन नहीं है। किसी को रास्ते चलते भी आपने कह दिया कि ठीक है आप ऐसा कर लो, आप कहोगे यूं ही, लेकिन उसका काम हो जाएगा, क्योंकि अभी आपकी वाणी में बृहस्पति है। तो आपकी वाणी अच्छी रहे, आपकी बातों का असर सब पे आए, और आप जब बोले लोग मंत्र मुग्ध हो जाएं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि अपने झूठ नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है, इस जुबान को गंदा नहीं करना है, क्योंकि अभी इस समय बृहस्पति वहां विराजमान है। किसी भी तरह से बुरा बोलने से, बुरा सोचने से, बुरा कहने से, गालियां देने से, क्रोध करने से व्यक्ति की जुबान का जो फल है वो खराब हो जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति को आपने सुना होगा कि 24 घंटे में एक बार सरस्वती जी जुबान पर बैठती है, वाक सिद्धि भी होती है किसी किसी को, कि जो बोल दिया, जैसा बोल दिया वैसा सच। तो फिलहाल अभी आपके लिए ऐसा ही समय है, आप किसी के लिए अच्छा बोलें, पॉजिटिव सोचें। अगर आप अपनी संतान को भी अच्छा आशीर्वाद दोगे कि भाई तेरी नौकरी लग जाएगी, अच्छा होगा, तो ये मान के चलना अच्छा होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान करते हैं, इतना परेशान कर लेते हैं कि माँ बाप परेशान होकर अपने मुंह से उन्हें बद्दुआ देना शुरू कर देते हैं कि तेरे साथ तो बुरा होगा। गलती से ही मत करना। अगर आपकी राशि वृषभ है और इस समय अगर आपने अपने बच्चों को गालियां दी हैं, तो मान के चलना कि बच्चों के साथ वैसा होगा और वो गालियां उनको लगेंगी, उनके साथ बुरा हो सकता है। वैसे माँ बाप कभी बुरा चाहते नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गुस्से में आने के बाद में कंट्रोल नहीं होता है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतना, वाणी पर नियंत्रण रखना। इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी, जितना पॉजिटिव बोलोगे आपके घर में उतना पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग मैनिफेस्ट करते हैं, बार बार किसी चीज को रिपीट करते हैं कि हम रिपीट करेंगे तो वैसा हमारे साथ होगा। तो स्पेशली ये मैनिफेस्ट का भी टाइमिंग है। अगर आप करके देख लेना, कोई भी आपकी एक इच्छा है, आने वाले 55 डेज तक डेली 55 टाइम्स आप उस चीज को बोलो। जो लोग मैनिफेस्ट के एक्सपर्ट है वो उसको बार बार बोलते हैं। और मैं बोल रहा हूँ वृषभ राशि वालों के लिए, आप बोल के देखना वो चीज कैसे आपके नजदीक आती है, कैसे आपका काम होता है। नेक्स्ट जो पॉजिटिव चीज आपके लिए है, अभी देखिए 7th हाउस में अभी बुध का गोचर चल रहा है और 7वां घर होता है व्यापार का घर। 7th हाउस के लॉर्ड है मंगल, वो अपने घर से दूसरे घर में गए हुए हैं। होने को तो अष्टम भाव है, लेकिन मंगल 7th हाउस से दूसरे घर में, इसे कहते हैं भावात भावम का सिद्धांत। भावात भावम कहता है कि जिस घर के बारे में, जिस हाउस के बारे में विचार करना है, उस हाउस को लग्न मानते हुए, और पूरी कुंडली आप देख सकते हो। इवन मेरे पास बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि जिनके पास में खुद की कुंडली नहीं होती है, कि हम तो पंडित जी जिस जमाने से जन्म हुआ माँ बाप ने कभी रखा ही नहीं, हमें टाइम ही नहीं पता, डेट भी नहीं पता। लेकिन कोई बात नहीं, उनके बच्चों की कुंडली से उनके बारे में पता किया जा सकता है और एकदम एक्यूरेट पता किया जा सकता है कि आदमी का स्वास्थ्य कैसा है, व्यापार कैसा होगा, कब नुकसान होगा। क्योंकि देखिए एक फैमिली में रहने वाले लोग जुड़े रहते हैं। तो ये बहुत ही शानदार सिद्धांत है भावात भावम। ये सिद्धांत कहता है कि इस समय पर व्यापार के लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है, बिजनेस के लिए। तो अगर आप एक व्यापारी हैं, ये बेस्ट टाइमिंग है आपके व्यापार में इन्वेस्टमेंट का। इस समय जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट व्यापार में करोगे, उसका फ्यूचर बेनिफिट आपको उतना ज्यादा होगा, भविष्य में जाके वो व्यापार उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। तो अभी आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो और उस इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको मिलेगा। स्पेशली अगर कोई ट्रेडिंग से जुड़ा काम है आपका, ऐसा कोई काम है कि जहां पे प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग होती है, केवल मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं है, तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। इस समय पर किया गया इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में आगे जाके बहुत अच्छा फायदा देने वाला है, बहुत अच्छा रिटर्न उसका निकल कर आपको आएगा। दोस्तों, चतुर्थ भाव में केतु खराब होता है, जैसा कि चौथे घर में मैंने बताया कि माँ को पीड़ा देगा, मदर साइड से बहुत दिक्कतें आएंगी, माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, माता के बारे में गलत चीजें सुनने को मिल सकती हैं, या उनसे आपके रिश्ते भी खराब हो सकते हैं, परिवार को लेकर दिक्कत हो सकता है। लेकिन इस केतु के जस्ट अपोजिट जो राहु विराजमान है 10वें घर में, यहाँ पे बैठे हुए राहु व्यक्ति को अथॉरिटी देते हैं। अथॉरिटी कैसे? किस समय पर व्यक्ति अपने समाज में, परिवार में थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है, उसकी पूछ बढ़ जाती है, लोग उससे सजेशन लेना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये टाइम आपका ऐसा है कि अभी घर परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप कोई मुश्किल और कठिन जिम्मेदारी आप उठा के देखो, कठिन काम करके देखो,
आपकी फैमिली के लोग आपको सपोर्ट करेंगे अभी, और आपको ऐसा लगेगा जैसे पहले से मेरा सम्मान बढ़ चुका है। ये टाइम पॉलिटिशियंस के लिए बहुत अच्छा है। दशम भाव का राहु व्यक्तित्व में नेतृत्व क्षमता देता है। किसी की कुंडली में अकेला, केवल अकेला, सारे ग्रह खराब हैं, लेकिन अगर उसका राहु बहुत पॉजिटिव है, राहु पॉजिटिव कब होता है? जब 3, 6 और 11 में राहु होता है, या फिर उच्च राशि में राहु विराजमान होता है। अदरवाइज बृहस्पति, राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बन जाए, लेकिन डिग्री वाइज दोनों ग्रह सही होने चाहिए। ऐसे लोग मैंने देखा है कि जीरो से उठकर हीरो हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल लाइफ में डाउनफॉल आ जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उसके बाद से वो रिवर्स बाउंस बैक करते हैं और फिर उसके बाद वो राइज करना स्टार्ट करते हैं। तो राहु बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है, कलयुग के देवता है राहु। इस कलयुग में छल कपट ही ज्यादा चल रहा है, और ये राहु जो है छल कपट से ही बने हैं देवता, तो कहीं ना कहीं इन्हीं का समय अभी चल रहा है। आपके 10th हाउस में राहु विराजमान है, मतलब ये अथॉरिटी का टाइम है। और अगर आप एक पॉलिटिशियन हो, एक नेता हो आप, अगर इससे अच्छा टाइम नहीं हो सकता। आपके नेतागिरी में, आपको पॉलिटिक्स में अच्छे पद मिल सकते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं बन सकती हैं, जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, और जिम्मेदारियां सक्सेसफुल करने पर कोई ना कोई रिवार्ड भी मिल सकता है। अगर आप दवाइयों का काम करते हो या गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, तो भी आपका टाइम बहुत अच्छा है, फिलहाल बढ़िया टाइम है। जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, उन स्टूडेंट्स को फिलहाल फायदा है, मतलब उनकी कोई डिग्री इनकम्प्लीट अगर हो गई है तो डिग्री कंप्लीट होगी। भाग्य के दृष्टिकोण से अगर मैं देखूं तो फिलहाल देखो, किस्मत भी साथ देगी आपके, आपकी किस्मत और आपके दोस्तों की किस्मत जुड़ी रहेगी कहीं ना कहीं, उनकी किस्मत का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, उनके साथ मिलकर काम करोगे तो भी आपको फायदा होगा। ट्रैवल वगैरह का ऐसा कोई योग अभी नहीं है, हालांकि ट्रैवल से फायदा जरूर लिखा है कि अगर आप अभी कोई भी ट्रैवल करते हो, कहीं जाते हो, कोई काम ऐसा है कि जहाँ से ट्रैवल से आपको पैसा मिलने वाला है, या लगातार ट्रैवल आपका होता है, तो फिलहाल ट्रैवल आपको पैसा देने वाला है, ट्रैवल से आपको पैसा मिलेगा। क्योंकि 12वां घर होता है यात्राओं का, और विशेष रूप से विदेश यात्रा का घर 12वां होता है, और मंगल बैठे हैं 8th हाउस में, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। तो जब 12वें घर और 8th हाउस में, 12वें घर का स्वामी जब विपरीत राजयोग में जाता है, वो विदेश से विशेष लाभ देता है। तो फिलहाल विदेश का मतलब है कि कहीं दूर, अगर मान लीजिए इंडिया में भी आप कहीं दूर चले जाएं, या किसी अदर कंट्री में से देख रहे हैं इस वीडियो को, वहां से किसी दूसरी जगह, दूसरे डेस्टिनेशन पे आप जाते हैं, तो यात्रा से आपको बेनिफिट मिलेगा, करियर में, फाइनेंस में, सभी चीजों के अंदर। अभी अधिकांश लोग परेशान हैं, जो बृहस्पति के कारण, शनि के कारण। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपका जन्म वृषभ राशि में हुआ है। क्यों? क्योंकि वृषभ राशि को अभी 11वें घर में शनिदेव चल रहे हैं। आपका बहुत शानदार टाइम पीरियड है अभी ये। 11वें घर के शनि व्यक्ति से बहुत परिश्रम कराते हैं। लग्न को देखते हैं तो हार्डवर्क तो कराएंगे। लग्न को पे बृहस्पति की दृष्टि का अर्थ होता है, दो ही फल होते हैं इसके, या तो व्यक्ति बिल्कुल आलसी हो जाता है, एकदम निकम्मा, और या फिर व्यक्ति हो जाता है बहुत मेहनती। तो अभी बहुत मेहनती होने का टाइम है, मेहनत करो आप, ये शनि आपसे मेहनत करवाएंगे, बट उस मेहनत का रिवार्ड आपको देंगे। और दूसरा बृहस्पति, बृहस्पति सेकंड हाउस में ऑलरेडी शुभ है, तो मतलब 50% 80% तो कुंडली वैसे ही करेक्ट है, आपका समय वैसे ही अच्छा चल रहा है। बस थोड़ी थोड़ी जो चीजें मैंने बताई उनका ध्यान रखिएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको, तो देखिए, बृहस्पति और बुध में जो षष्ठक योग बनता है, ये फाइनेंस में लॉस देता है। इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है? शुक्रवार के दिन थोड़े चावल बना के, मीठा डाल के, या तो किसी गरीब व्यक्ति को खिलाना स्टार्ट कर दो, या गाय को खिलाना स्टार्ट कर दो। बस ये जो चावल का दाना है, ये आपके भाग्य को बदल देगा, आपकी किस्मत को बदल देगा, और इसके बाद कई सारी चीजें ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाएंगी आपके साथ। दूसरा जो योग बन रहा था वो था शनि और केतु का षष्ठक योग। ये आकस्मिक समस्याएं घर में लेके आता है, और इसका जो सबसे अच्छा उपाय है कि ऐसे लोग जिनको आप बिल्कुल भी जानते नहीं हो, या तो उन लोगों की मदद करो, अचानक कुछ खाने पीने की चीज दे दो, पैसे दे दो, कुछ वस्त्र ला के दे दो उनको, बट वो गलत यूज नहीं करें, इसका ध्यान रखना। तो जब किसी को अचानक खुशी दी जाती है, तो इन ग्रहों का फल खत्म हो जाता है, नेगेटिव इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है। किसी मंदिर में गुप्त दान करने से भी इसका फल मिलता है अपने को। और या फिर ऐसी कोई जगह ढूंढो कि जहाँ पे मेंटली रिटार्डेड बच्चे रहते हो, या अपंग लोग रहते हो, उस जगह जाकर के महीने में सिर्फ एक शनिवार के दिन आप वहाँ कोई भी फूड आइटम बांट के आ जाना। अगर पका हुआ भोजन है तो भी अच्छा है, फ्रूट्स लेके जाओगे तो भी अच्छा है, या कच्ची सामग्री लेके आओगे तो भी अच्छा है। ये शनि केतु का जो संबंध आपको परेशान नहीं करेगा, बहुत अच्छा रहेगा ये वहाँ आपके लिए। तो दोस्तों, इस वीक की अगर मैं बात करूं, सप्ताह की जो शुरुआत है आपकी, वो कहीं ना कहीं ठीक ठीक है। ठीक ठीक क्यों है? अमावस के जस्ट अगले दिन की हम बात कर रहे हैं, प्रतिपदा और द्वेष की बात कर रहे हैं। क्षीण चंद्रमा होता है, चंद्रबल कमजोर होता है, तो मन थोड़ा अशांत सा रहता है, पर फिर भी ठीक है, अमावस का दिन नहीं है तो ठीक है। भाग्य स्थान में चंद्रमा, भाग्य तो बढ़ाएंगे।
25 और 26 तारीख में चंद्रमा और राहु का योग बनता है, लेकिन दशम भाव में चंद्रमा और वो भी राहु के साथ अच्छे रहते हैं, नौकरी के लिए बहुत बढ़िया रहते हैं। कामकाज में, नौकरी में आपको बेनिफिट मिलेंगे, कई तरह के लाभ मिलेंगे। वर्क प्लेस पे शुभ समाचार सुनने को मिल सकता है। अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं तो वहां भी अच्छा आपको मिलेगा। देन 27 और 28 तारीख का जो दिन है आपका, ये दिन बहुत खराब है। इस 27 और 28 तारीख में जो आपके नियर एंड डियर लोग हैं, आप किसी के साथ में मान लीजिए प्रेम संबंध में है, रिलेशनशिप में है, उनके साथ में झगड़ा हो सकता है आपका किसी बात को लेकर, बहुत अनबन दोनों के बीच में हो सकती है। वीकेंड पे ध्यान रखना, और झगड़े का स्पेशल ध्यान रखना। छोटी सी बात बढ़ते बढ़ते कब बड़ी बात बन जाएगी पता नहीं चलेगा। जीवन साथी के साथ भी ऐसा डिस्टर्बेंस हो सकता है, संतान के साथ भी ऐसा हो सकता है। बच्चों के साथ में बिहेव में ध्यान रखना, वरना पता चलेगा कि आपकी बात नहीं मान रहे और किसी बात को लेके उनके और आपके बीच में आमने सामने की स्थिति बन गई है 27 और 28 तारीख के दिन। तो ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट हो, आप बैकफुट पे आ जाना, क्योंकि आपका टाइम अभी ठीक नहीं चल रहा है। कोई बात नहीं, ओवरऑल पूरा ये सप्ताह आपके लिए ठीक है। 22 और 28 ये 2 दिन जो है सबसे खराब हैं। 25 तारीख और 26 तारीख की आपकी बेस्ट डेज हैं। तो दोस्तों, ये था आपका साप्ताहिक राशिफल। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीक बहुत जल्दी हम मिलेंगे नए राशिफल के साथ, ईयरली प्रेडिक्शंस के साथ में, और मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ आपके साथ कंटिन्यू बना रहूंगा। चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप कीजिए। नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। जय श्री राम।